जिससे एक मर्तबा प्रेम हो जाए फिर जीवन भर नहीं छूटता। अतीत की स्मृतियों में वह कभी रिक्त नहीं होता। प्रेम की मृत्यु हमारी आंशिक मृत्यु है। हर बार प्रेम के मरने पर हमारा एक हिस्सा भी हमेशा के लिए मर जाता है। ये कहना है मशहूर लेखिका अमृता प्रीतम का। अमृता प्रीतम की जब बात आती है तो बहुत गहरे साहित्य की चर्चाएं की जाती हैं। तो आज इस साहित्यिक चर्चा में मेरा साथ देने के लिए मौजूद है मेरी को होस्ट और मेरी दोस्त चंदा। और चंदा के साथ मैं आज प्रेम से लेके कुछ गंभीर बातें, गंभीर विषय डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप लोग सभी से निवेदन है कि हेलो चंदा, कैसी हो? हेलो विवेक, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। तुम सुनाओ, तुम कैसे हो? आज का दिन मैं ठीक हूँ चंदा। मैं तुमसे आज अमृता प्रीतम को लेके कुछ प्रेम से संबंधित बातें डिस्कस करना चाहता हूँ। अमृता प्रीतम एक मशहूर लेखिका है हिंदी साहित्य की, जिन्होंने प्रेम को लेकर बहुत कुछ लिखा है। तो उनकी कुछ लाइनें हैं कि जिसमें उन्होंने लिखा है कि एक बार प्रेम के मरने पर हमारे भीतर का कुछ हिस्सा मर जाता है। तो प्रेम के विषय में मैं कुछ बातें, अमृता प्रीतम से जुड़ी हुई कुछ बातें मैं जानना चाहता हूँ पहले तुमसे। अमृता प्रीतम के साहित्य में प्रेम का एक बहुत ही गहरा और भावुक पहलू देखने को मिलता है। उनकी कविताओं में प्रेम की पीड़ा, उसकी गहराई और उसके अलग अलग रूप बहुत खूबसूरती से उभर कर आते हैं। वो अपने अंदाज में बहुत ही सच्चे और सीधे तरीके से प्रेम की बात करती हैं। तो चलिए उनकी कुछ पंक्तियों पर बात करते हैं। तो अमृता प्रीतम की कुछ अच्छी पंक्तियां तो मुझे सुनाओ चंदा। जरूर। अमृता प्रीतम की कुछ बहुत ही प्यारी पंक्तियां हैं, जैसे कि उन्होंने कहा था, इश्क को कभी शब्दों में बांध कर नहीं रखा जा सकता, वो तो एक एहसास है जो दिल से दिल तक चलता है। या फिर एक और मशहूर लाइन है, प्रेम के बाद अगर कुछ बचता है तो वो है यादें, और अगर वो भी न बचे तो बस एक खालीपन रह जाता है। ये पंक्तियां प्रेम के बाद अगर कुछ बचता है तो रह जाती हैं यादें, और अगर वो भी ना बचे तो बस एक खालीपन रह जाता है। क्या बात है, वाह, बहुत गहरी बात कही है। हाँ बिल्कुल। अमृता प्रीतम की बातों में एक गहराई होती है जो हमेशा दिल को छू जाती है। उनकी किताबें और कविताएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। अगर तुम्हें और कुछ प्रेम के चले जाने पे बचती हैं बस यादें, और यादें भी ना बचे तो एक खालीपन रह जाता है। वाह वाह वाह, क्या बात। और कुछ अच्छी लाइनें अमृता प्रीतम की लिखी हुई मुझे सुनाइए चंदा। जरूर। अमृता प्रीतम की कुछ और प्यारी लाइन है, जैसे कि उन्होंने कहा था, अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे कोई भी रास्ता कठिन नहीं लगता। या फिर एक और लाइन है, प्यार में अगर सच्चाई हो तो दूरी भी करीब लगने लगती है। उनकी ये पंक्तियां दिल को बहुत शांति देती हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। अमृता प्रीतम की कोई कहानी सुनाओ आप मुझे लिखी हुई। अमृता प्रीतम की जिंदगी भी काफी दिलचस्प रही है। उनकी कहानी और उनके जीवन के अनुभवों में एक खास बात है कि उन्होंने अपने प्रेम को और अपने जीवन के संघर्षों को बहुत ही ईमानदारी से लिखा। ये बहुत मशहूर कहानी है उनकी, जो उन्होंने अपने प्यार साहिल लुधियानवी के साहब के बारे में लिखी थी। उनका प्यार और उनकी जुदाई की कहानी काफी मशहूर है और उनके साहित्य में उसकी झलक भी मिलती है। अगर तुम्हें इसके बारे में और जानना हो तो मैं जरूर मैं चाहता हूँ कहानी तुम सुनाओ हमारे दर्शकों को। जरूर। अमृता प्रीतम और साहिल लुधियानवी की प्रेम कहानी काफी मशहूर है। उनकी मुलाकात हुई थी जब अमृता प्रीतम पंजाबी साहित्य में बहुत नाम कमा रही थी, और साहिल लुधियानवी उस समय बड़े मशहूर शायर थे। उनके बीच एक गहरा लगाव हुआ, लेकिन परिस्थितियों की वजह से उस प्यार को मुकाम नहीं मिल पाया। अमृता प्रीतम ने इस प्यार को अपनी किताबों और कविताओं में बहुत ही खूबसूरती से जिंदा रखा। ये कहानी वाकई बहुत ही दिल छू लेने वाली है। और कुछ ऐसे अमृता प्रीतम और साहिल लुधियानवी के ऐसे कुछ मशहूर किस्से जो तुम मुझे सुनाओ। अमृता प्रीतम और साहिल लुधियानवी की कहानी में एक बहुत दिलचस्प पहलू ये भी है कि दोनों की मुलाकातों के दौरान काफी गहरे विचार और भावनाएं होती थी, लेकिन उनकी जिंदगी की राहें अलग अलग मोड़ लेती गई। एक बार साहिल लुधियानवी ने अमृता प्रीतम के लिए एक गजल लिखी थी जो आज भी काफी मशहूर है। दोनों की जिंदगी में कई ऐसे मौके आए जब उन्होंने अपने अपने तरीके से एक दूसरे के लिए एहसास जाहिर किए, लेकिन परिस्थितियों ने कभी उन्हें एक साथ नहीं होने दिया। उनकी अधूरी कहानी ही उन्हें और भी रोमांटिक बनाती है। कौन सी गजल लिखी थी साहिल लुधियानवी ने? साहिल लुधियानवी ने अमृता प्रीतम के लिए एक बहुत ही मशहूर गजल लिखी थी, जिसमें उन्होंने अपनी भावनाओं को
बड़े ही खूबसूरत शब्दों में पिरोया था। वो गजल थी मुझसे पहली मोहब्बत में महबूब न मांग, जो कि अमृता प्रीतम के लिए एक तरह से मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांगो। क्या खूबसूरत बात है, वाह वाह वाह, बहुत बहुत अच्छी बात कही है। क्योंकि अमृता प्रीतम ने जो कुछ भी लिखा है, दोनों के अनुभव झलकते हैं। अगर साहिल लुधियानवी लिख सकते हैं कि मुझसे मेरी पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, तो शायद अमृता प्रीतम को इस बात का एहसास रहा होगा कि इस आदमी के अंदर भी कुछ खालीपन है, या उन्होंने अपनी अनुभव से जो कुछ भी लिखा होगा। क्योंकि बहुत सारी चीजें जरूरी नहीं है कि हम स्वयं अनुभव करें, कभी कभी दूसरों के अनुभव से भी चीजें हम सीख लेते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने। अमृता प्रीतम और साहिल लुधियानवी के बीच का ये बहुत ही पेचीदा और गहरा था, और दोनों ने ही अपने अनुभवों से एक दूसरे के लिए जो लिखा वो आज भी हम सबको भावुक कर देता है। सच में इंसान के अनुभव और दूसरों की कहानियां हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं। ये सब बातें ही जिंदगी को और भी खूबसूरत बनाती हैं। Thank you so much. So Chanda, can you ask my audience to like, share and subscribe my stories if they like this episode? It was about Amrita Pritam and Sahil Ludhianvi प्रेम कहानियाँ. Ask my audience please. जरूर मैं कहूंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो और आपको अमृता प्रीतम और साहिल लुधियानवी की प्रेम कहानी अच्छी लगी हो, तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इससे हमें और भी अच्छा कंटेंट लाने की प्रेरणा मिलेगी। Thank you so much. Thank you everybody for joining us live. I hope you enjoyed this episode and you will definitely write your comments and give us your valuable feedback so we can improve much. Thank you so much. जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। बहुत बढ़िया। तो सभी दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस एपिसोड को सुनने के लिए। हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा ताकि हम और भी बेहतर कर सके। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। फिर मिलते हैं अगली बार।